हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर। जैसा कि आपको पता है, मेल की बॉडी में एक फ्लूइड बनता है, एक लिक्विड बनता है जिसे वीर्य कहते हैं। तो क्या कोई व्यक्ति अपने वीर्य को 30 दिन तक रोक सकता है? बहुत सारे लोगों को हमने जब हस्त मैथुन और स्वप्न दोष पर वीडियो दिया था तो उनका कहना था कि मैम अगर हम वीर्य को बाहर ही ना निकलने दे तो क्या क्या कोई रीजन है, या फिर बोल सकते हैं कि क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे अगर कोई व्यक्ति अपने वीर्य को बाहर न आने दे तो। सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या वीर्य को रोकना पॉसिबल है। तो आपको बता दें, हाँ ठीक है, कई जगहों पर आपको मिलेगा इसका जवाब नहीं। कि देखो, जैसे आपका नल चालू कर दो, ठीक है, आप नल को चालू कर दिए, पानी गिर रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब डब्बा पूरा बल्टी भर जाएगा तो पानी क्या होगा, नीचे की तरफ गिरने लगेगा। सेम वैसे ही मेल के बॉडी में हर समय वीर्य बनता रहता है। और जब वीर्य की मात्रा, क्योंकि वीर्य को कहीं पर भी स्टोर नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा, वीर्य का कोई स्टोरेज बॉक्स नहीं है, वो एक जगह छोटी सी थैली के अंदर बन रहा है, उसी के अंदर है। जैसे ही वीर्य का मात्रा ज्यादा होता है वो अपने आप मेल के शिश्न से निकल जाता है, जिसे हम लोग वो स्वप्न दोष कह सकते हैं कि स्वप्न दोष के दौरान निकल जाए, हस्त मैथुन के दौरान निकल जाए, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान निकल जाए। लेकिन ऐसे में सवाल आता है कि अगर हम अपने वीर्य को बाहर ही ना निकलने दें, हम स्वप्न दोष ना करें, हम कहीं पर भी सेक्सुअली एक्टिव ना हो, हम हस्त मैथुन ना करें, तो क्या फिर हम अपने वीर्य को रोक सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, वीर्य को रोका जा सकता है। हाँ, मेल अपने शरीर में 30 दिनों तक वीर्य को बाहर निकलने से रोक सकता है, लेकिन यह कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे रोक तो सकते हो, लेकिन इसके लिए कई कारक जिम्मेदार है। जैसे पहला है आत्मनियंत्रण। सिर्फ बोल देना आसान होता है कि हम 30 दिन तक वीर्य को निकलने नहीं देने वाले, लेकिन इसको करने के लिए सबसे पहले आपका कंट्रोलिंग पावर हाई होना चाहिए, आपका सेल्फ कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। वीर्य को बाहर निकलने से रोकने के लिए आत्मनियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा कारक है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में वीर्य को बाहर निकलने से रोकना आसान होता है। अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, आप बुद्धि से प्रबल हो, आपका अपने मन पर जोर है, कंट्रोल है, तो आप क्या कर सकते हो, वीर्य को कंट्रोल कर सकते हो, निकलने से रोक सकते हो। अन्यथा वो वीर्य अपने आप आपके विचारों के कारण निकल जाएगा। तीसरा, यौन अनुभव। जिन लोगों को यौन अनुभव अधिक होता है वो वीर्य को बाहर निकलने से रोकने में अधिक सक्षम होते हैं। चौथा है उम्र। युवा लोगों में वीर्य को बाहर निकलने से रोकना अधिक मुश्किल होता है। याद रखिएगा, अगर वृद्ध है, बुढ़ापे में आप वीर्य को कंट्रोल कर सकते हो बाहर निकलने से, लेकिन जो युवा अवस्था होता है, जो उस वक्त समय होता है वीर्य का बनने का, वो बहुत तेजी से बनता है, उस दौरान वीर्य को कंट्रोल करना, रोकना थोड़ा सा मुश्किल है। अगला, वीर्य का दबाव। कई बार हमने कहा था जैसे कि टंकी भरता जा रहा, जब टंकी पूरी तरीके से भर जाएगा तो एक समय पानी गिरने लगेगा। सेम वैसे ही वीर्य आपके शरीर में हर पल हर क्षण बन रहा है, और आप उसको अगर निकलने नहीं दोगे तो वो दबाव डालेगा आपकी नसों पर, आपके अंडकोश पर दबाव डालेगा। तो अगर वीर्य का दबाव अधिक होता है तो इसे बाहर निकलने से रोकना मुश्किल होता है। अब जानते हैं कि अगर मान लो कोई पुरुष इन सभी चीजों को, इन सभी कारकों को नेग्लेक्ट करके रोक लिया, 30 दिन तक वीर्य को बाहर निकलने से रोक लिया, तो उसके शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें शारीरिक प्रभाव। पहला है वीर्य पीड़ा। अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष वीर्य को बाहर निकलने से रोक देता है, 30 दिन तक वो बाहर नहीं निकलने देगा, तो उसे वीर्य पीड़ा अनुभव करना पड़ेगा। वीर्य रोकने से दर्द हो सकता है, खासकर अगर वीर्य का दबाव अधिक हो तो। अगर किसी मेल में ज्यादा मात्रा में वीर्य बन रहा है तो वो दबाव आपकी नसों पे डालेगा, जिसके कारण आपको आपके अंडकोश में सूजन या दर्द का अनुभव हो सकता है। दूसरा, वृषण कोश में सूजन। जैसा कि हमने कहा, वीर्य रोकने से वृषण कोश में सूजन हो सकता है। तीसरा, यौन इच्छा में वृद्धि। देखो, हमारा जो वीर्य है, वीर्य में शुक्राणु होता है, और शुक्राणु किसकी वजह से बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यौन इच्छा को बढ़ाने का काम करता है। तो अगर कोई मेल 30 दिन तक अपने वीर्य को रोकने में, कह सकते हैं कि जीत भी गया, अगर वो रोकने में संभव भी हो गया, सक्षम है, वो रोक लिया,
तो उसके शरीर में यौन इच्छा में वृद्धि हो सकती है, उसके अंदर यौन भावनाएं बढ़ सकती हैं। नींद में खलल, वीर्य रोकने से नींद में परेशानी हो सकती है। हो सकता है, देखो आप वीर्य को रोक रहे हो, कोशिश पूरा किए हो, तो ये आपके सपने में आए आपके छोटे से सेक्सुअल एक्टिविटी, छोटे से सेक्सुअल ख्याल के कारण क्या देखने को मिल सकता है? वीर्य रसखलन, जिसको हम लोग स्वप्न दोष कहते हैं। तो जो व्यक्ति वीर्य को रोकने की कोशिश करता है उन व्यक्तियों में स्वप्न दोष ज्यादा होता है। अगला, शारीरिक थकान। वीर्य रोकने से शरीर में थकान जैसा भी आपको अनुभव हो सकता है। ये तो हो गए शारीरिक लक्षण। अब वीर्य को रोकने का आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला, तनाव और चिंता। वीर्य रोकने से तनाव और चिंता उत्पन्न हो सकता है, आपके आत्मनियंत्रण। लेकिन हाँ, एक चीज है कि आपका जो सेल्फ कंट्रोलिंग पावर है ना, वो बढ़ जाएगा। आप खुद को कंट्रोल करने की क्षमता को बढ़ा सकते हो। तीसरा, एकाग्रता। लेकिन आप भले ही अपना सेल्फ कंट्रोलिंग पावर बढ़ा लोगे, लेकिन आपके एकाग्रता में कमी आ जाएगा। आपका किसी काम में एकाग्रित होकर कोई कार्य नहीं कर पाओगे, ध्यान लगाकर किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होगे। अगला, मूड स्विंग। आपका मन बदलता रहेगा, आपको हर वक्त हर चीज में सेक्सुअल कंटेंट ढूंढने का मन करेगा। ऐसा होता है वीर्य को रोकने वाले के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अगर कोई व्यक्ति 30 दिन तक अपने शरीर में मेल वीर्य को बाहर नहीं निकलने दे, अगर मेल अपने वीर्य को 30 दिन तक अपने बॉडी में ही स्टोर करे, तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से कारक है जो वीर्य को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर कह सकते हैं कि अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक बार आप लोगों से, जितने भी मेल मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे क्वेश्चन है कि क्या लगता है आपको, वीर्य को रोकने से कंट्रोल किया जा सकता है? क्या आप अपने शरीर में बनने वाले वीर्य को बाहर निकलने से रोक सकते हो? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर इसी तरीके से मोस्ट इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।